हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, एक नई वीडियो लेकर के हम आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेल्फ स्टडी करें। आजकल के बच्चों को इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि हम खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो आपको भी पता है कि कितने ही ट्यूशन्स लगा लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, जब तक खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी करना तो बहुत ही ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ स्टडी। हर बच्चा चाहता है कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। आप लोग सभी चाहते होंगे कि आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, उसके लिए एफर्ट्स भी बहुत करते होंगे, लेकिन मार्क्स नहीं आ पाते होंगे क्योंकि जो पढ़ने का तरीका है वही ठीक नहीं होता होगा। तो जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, मेहनत कर लो, अगर पढ़ने का तरीका ठीक नहीं होगा तो आपके एफर्ट्स भी वेस्ट हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पढ़ा जाए, पढ़ने का सही तरीका क्या है, सेल्फ स्टडी कैसे करें कि हम भी 50% से 90% मार्क्स पे पहुंच जाएं, हम भी 90% मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पढ़ने के लिए आपकी जगह बहुत मैटर करती है कि किस जगह पर बैठकर पढ़ते हो, क्या प्लेस है, कहाँ पर पढ़ते हो। तो देखिए, जैसे ही गार्डन, पार्क, ऐसी कोई जगह देखते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पे तो भाई खेलना है। और जैसे ही बेड देखते हैं वैसे ही हमारा माइंड सेटअप हो जाता है, भाई अब तो सोने का टाइम हो गया, सोना है। बेड को देखते ही सोना है। तो बेड पे तो पढ़ने की कोशिश करना ही मत। अगर आप बेड पे पढ़ते हैं तो क्या होगा, बेड पे पढ़ते पढ़ते आप लेट जाएंगे, लेट कर मोबाइल हाथ में आएगा, पहले मोबाइल में गेम खेलने लग जाएंगे या मोबाइल में लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे धीरे नींद आने लग जाएगी, आप सो जाएंगे। पढ़ाई तो आपकी वहीं की वहीं रह गई, सेल्फ स्टडी वहीं की वहीं रह गई है। तो बेड पे तो कभी पढ़ने की सोचना ही मत। आपको पढ़ने के लिए अपना प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर स्टडी कॉर्नर चूज करना पड़ेगा जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके लिए, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान लगा पाएँ सिर्फ और सिर्फ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी प्रॉपर स्टडी प्लेस। तो पहले आपने क्या देखना है कि कहाँ पे बैठ के आप पढ़ें, क्योंकि हमारा माइंड क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। जैसे कि पार्क और गार्डन को देखते ही कि यहाँ पे हमें खेलना है, बेड को देखते ही हमें यहाँ पे सोना है। जैसे ही हम उस जगह को देखेंगे तो हमारा माइंड सेट हो जाएगा कि अब हमें पढ़ाई करनी है। आपकी जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए पढ़ने के लिए प्रॉपर स्टडी कॉर्नर होना चाहिए। आप प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे स्टडी प्लेस जहाँ पे आपका पढ़ने में कंसंट्रेशन बना रहे, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ को ऑप्ट कर लेता है कि ये जगह खेलने की है, ये जगह सोने की है, ये जगह पढ़ने की है। प्रॉपर प्लेस पे बैठकर पढ़े जिससे आपका कंसंट्रेशन बना रहे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी एक प्रॉपर प्लेस फिक्स करनी है कि आपको यहीं पर रोज पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, सेलेक्ट प्रॉपर स्टडी प्लेस। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टडी। अब आपको देखना है कि आपको किस टाइम पढ़ना चाहिए, सुबह के टाइम पढ़ना चाहिए या फिर रात के टाइम पढ़ना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिसर्च देखें, अकॉर्डिंग टू स्टडी देखें तो पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम जो बताया गया है वो बताया गया अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उस टाइम हम क्या होते हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड होते हैं, हमारा माइंड बहुत अच्छा होता है। उस टाइम हमारे माइंड में किसी तरीके के थॉट प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती है, तो वो टाइम सबसे अच्छा है कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सुबह आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं मॉर्निंग राइजर होते हैं और कुछ बच्चों को क्या होता है रात में शांति में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो सुबह सुबह जितना पढ़ ले बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, वही उनके माइंड में रह जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको रात को बिल्कुल जब सब सो जाते हैं तब पढ़ने की आदत होती है कि पूरी रात बैठ के पढ़ते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है, कौन सा टाइम आपके लिए बेटर है, जिसमें आपकी कंसंट्रेशन बनती हो। वो टाइम आपने चूज़ करना है पढ़ाई करने के लिए कि आप सुबह पढ़ सकते हैं या फिर रात को पढ़ सकते हैं। वैसे कहते हैं कि अगर आपको कोई न्यू कंसेप्ट सीखने हैं तो आपको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए जब आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी की बातें हैं, रिसर्च की बातें हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम होता है। कई लोगों को रात को भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। तो आपको अपना टाइम खुद चूज़ करना है कि आप सुबह पढ़ना चाहते हैं या फिर रात के टाइम
टाइम पढ़ना चाहते हैं। तो हम नेक्स्ट डिसाइड करेंगे कि कौन सा टाइम परफेक्ट रहेगा हमारी स्टडी के लिए। आपको पहले ये सोचना होगा, ये देखना होगा कि किस टाइम आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छी रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। देखिए, आप होमवर्क कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सब क्या है, सेल्फ स्टडी का पार्ट नहीं है, ये सेल्फ स्टडी नहीं है। ये तो ऐसा काम है जिसमें आपके ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते और ये आपके रूटीन में आपको करना ही है। प्रोजेक्ट बनाने हैं, असाइनमेंट बनाने हैं, होमवर्क करना है, ये सब आपका सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी वो है जो स्कूल में आज पढ़ाया गया है उसी को आप रिकॉल कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, ये आपकी सेल्फ स्टडी है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे दें, 3 घंटे दें, 4 घंटे दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेल्फ स्टडी कंसंट्रेशन के साथ करी जाए तो 20 to 30 मिनट्स की भी हो सकती है। अगर सेल्फ स्टडी आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो वो 20 से 30 मिनट भी देंगे तो उसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि आज मैंने बहुत सारा पढ़ लिया। और कई बारी क्या होता है कि हम 2-3 घंटे भी पढ़ते हैं खुद से, लेकिन हमें लगता है मैंने आज कुछ किया ही नहीं। तो सेल्फ स्टडी आपकी 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेल्फ स्टडी अगर आप कंसंट्रेशन के साथ करें तो वो 20 से 30 मिनट के लिए 20 to 30 मिनट्स के भी हो सकती है, लेकिन उस टाइम किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना फ़ोन ना किसी और तरीके का डिस्ट्रैक्शन आपके पास होना चाहिए उस टाइम पे। तो ये 20 to 30 मिनट्स में आप इतना आउटपुट निकाल लोगे कि आपको रियलाइज़ होगा कि आज मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट कोशिश करना कि आप जो भी पढ़ें ना बोल बोल कर पढ़ें, रीड आउट लाउड। बोलने से क्या होगा, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो आप डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं या किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन आती है पढ़ते टाइम, वो ख़त्म हो जाएगी। जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो जो आप बोल रहे हैं, जो आप रीड कर रहे हैं, वो आपके माइंड तक जाएगा। वो आपके माइंड तक जाएगा तो आप उसी के बारे में सोचेंगे और उसी को ही रिकॉल करेंगे और आपका माइंड क्या करेगा, उसी को रिटेन कर लेगा। तो बोल बोल के पढ़ने से क्या होगा, आपकी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि किसी चीज़ के बारे में सोचना या डे ड्रीमिंग करना, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी अगर आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो। और साथ में जैसे आप किसी चीज़ को रीड करेंगे तो आपके माइंड तक जाएगी, फिर वो आप रिकॉल करेंगे। अगर आप छुपाकर उसे पढ़ते हैं तो वो रिकॉलिंग हो जाएगी, उसके बाद वो आपके माइंड में क्या हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, बोल बोल कर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका ध्यान ना भटके, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी और चीज़ को लेकर के, आपका कंसंट्रेशन बना रहे। अगर आप कभी नोटिस करना, आप खुद अप्लाई भी करके देखना खुद के ऊपर कि जब आप बोल बोल कर पढ़ते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट बहुत कम होते हैं, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप साइलेंट लर्निंग करते हैं तो उससे क्या होता है, हम कभी किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं, कभी किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि जितना हो सकता है बोल बोल कर चीज़ों को पढ़ें, बोल बोल कर याद करें। तो रीड आउट लाउड ये जरूर फॉलो करना है, इससे आपको जरूर बेनिफिट होने वाला है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अब आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे, मैंने आपको बोला कि आपको 2-3 घंटे 4 घंटे देने की जरूरत नहीं है सेल्फ स्टडी पे। अगर आप 1 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। तो 1 घंटा भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, 20 मिनट्स आप पढ़ोगे, 20 मिनट की स्टडी करोगे तो 10 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। आप जब भी स्टडी करते हैं तो ब्रेक ले लेकर करना, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस स्टडी करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल वैसे ही टूट जाएगा और कुछ भी माइंड में नहीं जाएगा। तो जब आप 20 मिनट्स पढ़ेंगे तो 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, देन फिर से 20 मिनट पढ़ेंगे, फिर देन 10 मिनट का फिर से ब्रेक लेंगे। तो आपको 1 आवर सेल्फ स्टडी करनी है। 24 आवर्स होते हैं हमारे दिन में, उसमें से आपको सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा निकालना है, 1 आवर निकालना है। 1 आवर में भी आप कितने मिनट पढ़ रहे हैं, 40 मिनट्स पढ़ रहे हैं और 20 मिनट्स का तो क्या ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। और वो 40 मिनट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए, कि आप जितना पढ़े इतना अच्छे से पढ़ें कि दोबारा रिवाइज करें तो ऐसा लगे ही नहीं कि आप भूल गए हैं उसे। ठीक है, तो आपने पहले 20 मिनट्स पढ़ना है, देन 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, फिर 20 मिनट्स पढ़ना है, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है सेट टारगेट। ये जो मैंने आपको 20 मिनट्स का स्टडी टाइम दिया है, इसमें आप अपना टारगेट सेट करेंगे। 2 से 3 टॉपिक उठाएंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दिन के 2 से 3 टॉपिक उठाएंगे। तो जैसे कि हम बिजनेस की बात कर लेते हैं। जब मैं बिजनेस की बात करूंगी तो 20 मिनट्स में आपने पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, कोई भी टॉपिक उठाया, मान लो कि मैंने मैनेजमेंट उठाया, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करी, तो सबसे पहले जो आपको करना है, सीधा डेफिनेशन पे छलांग नहीं मारनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके कंसेप्ट को समझना है। मैनेजमेंट क्या चीज़ है, मैनेजमेंट के फंक्शंस है, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो क्या क्या करते हैं, आपको हिंदी में उसको थोड़ा सा समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है। सीधा बुकिश लैंग्वेज को रट्टा नहीं मारना है, डेफिनेशन पे नहीं जाना है। आपने जैसे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट क्या होती है, क्या है मैनेजमेंट, उसके क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या परफॉर्म करती है मैनेजमेंट, कैसे करती है, ये सारी चीज़ें आप पहले समझेंगे। जब आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे तो आपके लिए डेफिनेशन
ऑलरेडी ईजी हो जाएगी। फिर आप बुकिश लैंग्वेज, आपको देखो पेपर जो अटेंड करना है वो तो बुकिश लैंग्वेज में करना पड़ेगा, प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, तो इसलिए आपको बुकिश लैंग्वेज फिर बाद में करनी है। बुकिश डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें आप क्वेश्चंस और एमसीक्यू करेंगे। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, पहले जो चीज़ें हैं उनको समझना है, ठीक है। उसके बाद आप बुकिश डेफिनेशन पे जाएंगे, यानी कि बुकिश डेफिनेशन लर्न करेंगे, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद उससे जुड़े हुए जो 2-3 टॉपिक आपने करे हैं उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यू करेंगे, जिससे कि आप देखेंगे कि आप रिलेट कर भी पा रहे हैं उस टॉपिक को या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस और एमसीक्यू जरूर करना उससे रिलेटेड, उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। साथ साथ आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि फिर टाइम टू टाइम वीकली या फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपने आप को क्या करते रहिए, टेस्ट करते रहिए। जो टॉपिक आप कवर करते चले जा रहे हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर करते रहिए, अपने आप को जरूर टेस्ट करते रहिए। मैंने चैनल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, वहां से भी आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इको एंड बिजनेस स्टडीज के हैं 11th एंड 12th क्लास के, तो आपको चैनल पे भी बहुत कंटेंट मिल जाएगा। तो अपने आप को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, तभी बेनिफिशियल है सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो टेस्ट योरसेल्फ इज द मेन कंपोनेंट ऑफ योर सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट है नोट्स। देखिए नोट्स आपको टीचर भी देती होगी, आपको गूगल से भी मिल जाते हैं, हर जगह से नोट्स मिल जाते हैं और वो नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, सभी के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाते तब तक वो चीज़ आपके माइंड में नहीं जाती। तो कोशिश करिए कि हर टॉपिक के नोट्स आप खुद से लिखिए, खुद से बनाइए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपके माइंड तक वो चीज़ पहुंचेगी और उतना ही आपको रिटेन रहेगी वो चीज़। तो कोशिश करिए कि हर चीज़ के नोट्स खुद से बनाइए। और एक चीज़ और, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाता है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, कोशिश करिए कि कंसेप्ट को आप रिलेट करें। कि जैसे कि मैंने मैनेजमेंट पढ़ा, तो मैनेजमेंट में मैंने क्या क्या पढ़ा, मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में पढ़ा, फिर मैंने उसके फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस में मैंने कितने फंक्शंस पढ़े, फिर उसके मैंने फीचर्स पढ़े तो कितने फीचर्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा फीचर्स में, उसके बाद मैंने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े तो 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ा, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा। एक तरीके से आप कंसेप्ट के मैप्स बना लीजिए, कंसेप्ट मैप्स, कि इसमें मैंने ये पढ़ा, इसमें मैंने ये पढ़ा। तो इससे क्या रहेगा, आपको याद रहेगा कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया है। और इससे क्या हो जाएगा, आपको थोड़ी सी ये भी हेल्प हो जाएगी कि आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको इस चैप्टर में से कितना याद है। ये काम आपको करना है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जिससे कि आपको याद रहेगा, आप रिकॉल कर पाएंगे कि मैंने ये टॉपिक इसमें कवर करे थे और आपको कितना आता है ये भी आपको इसमें पता चल जाएगा। तो ये काम आपने करना है, देख लेना, जरूर बेनिफिट मिलेगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसे ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और साथ ही साथ लाइक बटन भी प्रेस कर देना। और इस चैनल पे बहुत सारे एमसीक्यू एंड कंटेंट चल रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।